रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहब्बत नाल बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैरा खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ज़ीनत अर्शिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। मीलाद मनाया करे तेनू रंग लग जावणगे। मीलाद मनाया करे तेनू रंग लग जावणगे। मीलाद मनाया करे मीलाद मनाया करे तेनू रंग लग जावणगे। गीता कदे गाया करे तेनू रंग लग जावणगे। गीता कदे गाया करे तेनू रंग लग जावणगे। सरकार दी महफिल ते पया नूर बरसदा है। सरकार दी महफिल ते पया नूर बरसदा है। सज धज के तो आया कर तेनू रंग लग जावणगे। सज धज के तो आया कर तेनू रंग लग जावणगे। गीता कदे गाया कर तेनू रंग लग जा। सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण है। सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानण है।
चुम अखियां नू लाया कर तैनू रंग लग जावणगे चुम अखियां नू लाया कर तैनू रंग लग जावणगे गीता कदे गाया कर तैनू रंग लग जावणगे सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावां ने रज रज के तो खाया कर तैनू रंग लग जावणगे रज रज के तू खाया कर तैनू रंग लग जावणगे मीलाद मनाया कर तैनू रंग लग जावणगे गीता कदे गाया कर नाता हुजूर दियां सुनाया कर तैनू रंग लग जावणगे। अल्लाह तबारका व तआला जल्ल जलालुहु व जल्ल मजदुहुल करीम दी हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब दानाए कुल गुजूब अहमद मुश्तबा शब असराद दुल्ला साडे आका मौला मलजा मअवा जनाब सय्यदना हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम दे दरबारे अकदसो अनवर दे अंदर हदिया दरूद सलाम मुहब्बतन अकीदतन पेश करन तो बाद सदर महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उज़ैर साहिब इमाम ख़तीब जामे मस्जिद हाजा पैकर इश्क मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद सईदी साहिब नहायत ही मुखलिस और प्यारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद साहिब दीगर उलमाए किराम जिन्हां दे नामां तो वाकफियत में नहीं रखता लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दा फरमान अल उलमाउ नुजूमुल अर्दि वस्समा उलमा ज़मीनो आसमान दे दरख्शिंदा सितारे ने और फरमाया अत्तालिब रुकनुद्दीन तालिब इल्म दीन दा सतून है मजबूत बुनियाद है तो सब अहले सुन्नत व जमात दी जीनत ने साढ़े सरां दे ताज ने। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों और अज़ीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अज असी तमाम दोस्त हुज़ूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद शरीफ दी महफिल दे अंदर हाजिर हाँ। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल साड़ी सब दी हाज़री नूं कबूलियत दा शरफ अता फरमाए। जड़े बुजुर्ग जड़े साथी कल तक साडे विच मौजूद सन अज नहीं अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। तुसी अहबाब बड़ी मुहब्बत और अकीदत दे नाल बैठे हो। हुज़ूर नबी सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नातां भी सुनियां। मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने बारोनक और पुरमक्स बयान भी फरमाया, वो भी तुसी सुनिया। ये टाइम देना वक़्त कढ़ना अरशे मुअल्ला दे अंदर लिखिया जाता है और फरिश्ते इन्हां महफिलों नूं और इन्हां महफिलों की बोली नूं रब दे हुजूर पेश करते हैं। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद हदीस तैयबा फरमाया जड़ा जिक्र वगैरह करने वाले लोग ने ला यशका बिहिम जलीसुहुम
इन्हां नाल जिहड़ा बैठ जाए वह भी बदबख्त नहीं रहिंदा। अल्लाह अपने फजल दे नाल उस बंदे नूं खुशबख्त कर दिंदा है, बख्त लैके जांदा है। जिस कदर महंगाई है, जुल्मत दा दौर है, हुक्मरानां नूं परवाह कोई नहीं, बिजली के बिलों के अंदर नाजायज़ इजाफे, टैक्सिस, दीगर चीज़ों के अंदर महंगाई, इंसान दे कंट्रोल और बस तो बाहर होंदा जा रहा है। गरीब बंदा जुल्म की चक्की के अंदर पिसता जा रहा है, टस तो मस नहीं। लेकिन नबी सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद शरीफ वो है जड़ा बेकरार लोगों को चैन अता फरमा देंदा है, जड़ा लोगों की मुश्किलों को टाल देंदा है, आसानियां पैदा करता है और लोगों को सहूलतां अता करता है। जिन्हां दे पेट में दर्द होवे ना कि मुश्किलों तो अल्लाह टालदा है, ये हजूर कितों टालते हैं, मिलाद कितों टालता है, तो दर्द होंदा रहे। साडा ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात दा, देंदा खुदा ये पर मुस्तफा तो वार के देंदा है। देंदा अल्लाह ही अता करदा है, अल्लाह तो सिवा देंदा कोई नहीं। लेकिन फरमाया आओ दरे मुस्तफा दे होते मैं अता भी कर दियांगा, करम दियां बारिशां नाजिल फरमा दियांगा। फरमाया शान है, देंदा खुदा ही है पर देंदा मुस्तफा तो वार के। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अकीदा हक्का बयान करने तो बाद मेरा असल मौजू हुजूर रसूल अकरम सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी नमाज दे हवाले दे नाल फिका हनफी नू बयान करना, ये मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया। अजकल ना लोगों को कुछ नाम निहाद आले हदीस टक्कर गए ने। अलहमदुलिल्लाह सानू तो इसे पिंड ही 2012 के अंदर टकरे सन, तो उस तो बाद नाम नहीं लिया सामने होने का। पाक रब ने इज्जत अता फरमाई, मालिक ने करम नवाजी की है। तो जे अज भी कोई कीड़ा सट मारदा है तो असी मैदान में मौजूद हाँ, पिड़ पा लो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फखर नहीं, मैं छोटा जा आजिज बंदा, मैं गरीब बंदा, कोई ऐसी वड्डी गल नहीं। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फजल है। पाक रब दा पाक कलाम फरमांदा है लोगों को चाहिए ये कहन हस्बुनल्लाहु व रसूलु, सानू अल्लाह भी काफी है, अल्लाह दा रसूल भी काफी। कोई लोग कहते हैं सानू अल्लाह काफी, हमें तो अल्लाह भाई काफी है। भाई अल्लाह काफी है अपने नबियों को। फ़इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाह, ऐ महबूब तुसी फरमा दियो जे पूरी दुनिया भी फिर जाए ना, मैं रब अपने नबी था जिक्र करने दे वास्ते, नबी की मदद करने वास्ते मैं कल्ला खुदा ही काफी हाँ। सारी दुनिया फिर जाए मुस्तफा दा चर्चा भी होगा, मुस्तफा दे दीन दा चर्चा भी होगा। मैं रब काफी अपने नबी नूं हुंदा है, ते तुहाडे वास्ते की जरूरी है? हस्बुनल्लाहु व रसूलु, हमें अल्लाह भी काफी है, अल्लाह का रसूल भी काफी है। और ये भी कव्या करो सयुतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलु, अन करीब अल्लाह भी सानू अता करेगा और अल्लाह दा रसूल भी अता करेगा अपने फजल नाल। अल्लाह भी देंदा, अल्लाह दे रसूल भी देंदे हर लिहाज दे नाल। हजरत जनाब सैयदना रसूल करीम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी नमाज के हवाले दे नाल पहली गुफ्तगू ते इकामत के बारे होंदी है। इकामत तकबीर, अजान तो बाद जिस वक्त तकबीर कही जाती है, मामला तो इतों शुरू हो गया ना। इस तो पहले अजान की भी गल है, लेकिन चलो तकबीर तो शुरू करने हैं चूंकि नमाज के करीब तरीन मामला है। तकबीर के अंदर अल्लाह अकबर होंदा जाए ना, तो कुछ बंदे फौरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये नाम खुदा का अदब है, ये नाम रसूल का अदब है, ये नमाज का अदब है, ये कलिमत तैयबा का अदब है। ए अदब असी करने वाले लिहाजा खड़े हो जाने। अदब वो नहीं होंदा जड़ा सुन्नत मुस्तफा नूं छड़ के होवे, ओ अदब नहीं। जड़ा अदब मुस्तफा दी जात दे उत्तों वार के करिए, अदब वो हुंदा है ओ खुदा नूं भी पसंद है, मेरे मुस्तफा नूं भी पसंद। मैं अदब हुंदा ही होए हर लिहाज दे नाल। अदब वो हुंदा है जड़ा अल्लाह दे पाक रसूल दसन और ओदे मुताबिक बंदा जिंदगी गुजारे। सही मुस्लिम शरीफ मेरे को मौजूद, सही बुखारी शरीफ मौजूद, तफसीर इब्ने अब्बास मौजूद, सही मुस्लिम शरीफ दियां दोवें जिल्दां, दोवां जिल्दां दे अंदर मेरे जिम्मे जो कुछ लगाया गया इंशाअल्लाह वही अर्ज करांगा, उस तो बाहर नहीं जान लगा। सही बुखारी शरीफ असहुल कुतुबी बअद किताबिल्लाह,
अल्लाह की किताब कुरान मजीद तो बाद सब तो बेहतरीन किताब बुखारी शरीफ। इहदे अंदर इरशाद फरमाया गया, बुखारी शरीफ मेरे कोल मकतबतुल मीज़ान लाहौर दी असल अरबी डंडी नहीं मारी हुई कि तर्जमा शायद मैं बरेलवियां वाला लै आया, उहदे विचों नहीं पढ़ के सुनाना। ए बरेलवियां दा तर्जमा नहीं, असल बुखारी शरीफ हजरत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने हदीस तैयबा नूं रिवायत किया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलात, अल्लाह दे पाक रसूल फरमाते ने जदों नमाज दे वास्ते इकामत पढ़ी जाए, उक़ीमतिस सलात नमाज नूं कायम किया जान लगे, सरकार ने फरमाया फला तकूमू हत्ता तरौनी, सहाबा उन्नी देर तक खड़े ना होया करो जदों तक चेहरा बद्दुहा तक ना लवो। सहाबा ना अदब मुस्तफा की वजह तो पहले खड़े हो जाते सन, तकबीर होने लगती सी ना, सहाबा ने पहले खड़े हो जाना। मेरे पाक नबी का उजरा मुबारक बिल्कुल नाल है, जिमें यह मस्जिद है ते नाल ही हुजूर दा घर है। अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फला तकूमू, सहाबा पहले खड़े ना होया करो हत्ता तरौनी, इथों तक के मैनू तक लवो। उलमा फरमांदे ने हजरत इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अद्दीबाज शरा मुस्लिम इब्ने हज्जाज अल कुशैरी नेशापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इरशाद फरमाया मेरे पाक नबी आउंदे कदों ने, फरमांदे ने जदों सहाबा पढ़ते सन ना, हजरत बिलाल ने पढ़िया, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम ने पढ़िया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने पढ़िया, कई मुअज्जिनीन ने मेरे पाक नबी दे कई इकामता पढ़न वाले, तो जदों सहाबा पढ़ते सन ना हय्या अलस सला हय्या अलल फला, उदों मुस्तफा तशरीफ ले आउंदे ने, सहाबा चेहरा बद्दुहा दी ज़ियारत भी करते ने, मुस्तफा दा अदब भी करते ने, नमाज विच खड़े भी हो जाते। ए तरीका कार है, ए बुखारी है, क्या तुहानू नहीं आउंदी? एक कोनी जे पढ़िया बुखारी दे अंदर, जे नहीं पढ़िया ते आओ पढ़ लो, खुदा दी कसम है सानू कुरान भी आउंदा है, नबी दा फरमान भी आउंदा है, आओ पढ़ो। मेरे पाक नबी ने फरमाया फला तकूमू, खड़े ना होया करो हत्ता तरौनी, इथों तक के मैनू तक ना लबो। देखो ना हुजूर दी ज़ियारत, अल्लाह दे पाक नबी दा चेहरा अकदस तकना कितनी बड़ी इबादत है कि पाक नबी फरमा रहे ने सहाबा उतनी देर तक खड़े नहीं होना जदों तक अपने नबी नू तक ना लवो। ए पहली चीज बुखारी शरीफ के अंदर इतों साबित की। नंबर 2 गल आ जाती है हथ वगैरह उठान दी, हथ उठाने कित्थों तक ने ते उस तो बाद उठा के ते बनने कित्थे ने। हथ उठाने का भी मामला है, कुछ आदे ने सीने तक चुक लो, कुछ आदे ने कन्ना दी लो तक, कुछ आदे ने इस तो भी उत्ते। जड़ा ए मजहब है ना थल्ले वाला, मोंडियां तक चुकना, कंधियां तक चुकना, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा मजहब मुबारक है। हजरत जनाब सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा मजहब मुबारक है। हजरत सैयदना इमाम मालिक इमाम मदीना रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इरशाद फरमाते ने हत्थां नूं इत्थों तक चुकिया करो, कन तो उत्ते, ए कैफियत होनी चाहिए। हजरत इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित अल कूफी अल बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हां दी वजह तो सानू हनफी किया जाता है, आप फरमाते ने रफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि अला हज़्वा मिन कबैहि, फरमाते ने अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कंधियां दे बराबर भी हथ चुके ने। व रफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहाज़ी शहमता उज़ुनैहि, मेरे पाक नबी ने कन्ना दी लो दे बराबर भी हथ चुके ने। फरमाते ने मेरे पाक नबी ने कन्ना तो उत्ते भी हथ चुके ने। फरमाते ने हुण तस्किरा कीए, आपने इरशाद फरमाया वजह ए वे मैं हुक्म दिता है ए कन्ना दी लो तक हथ चुकिया करो। इमाम साहब फरमाते ने ओदी वजह ए वे कि अल्लाह दे पाक नबी ने जड़े इथों तक हथ चुके ने, जदों तुसी कंन दी लो नूं उंगली अंगूठा लांदे हो, फरमाते ने तुहाडा ए हथ दा थल्ले वाला हिस्सा ए कंधे दे बराबर हो जांदा है। इस हदीस उत्ते भी अमल हो गया। फरमाते ने जदों कंन नूं हथ लाया लो नूं लग गया, इस हदीस उत्ते भी अमल हो गया। तुहाडा हथ ए कन पट्टी दे कोल। फरमाते ने मैं अबू हनीफा ने एक हदीस उत्ते अमल नहीं कराया, रसूलुल्लाह दे फैजान दे नाल मैं 13 तरीकों उत्ते अमल करा दिता। ऐ ते ततबीक दी गई ना,
फरमाते ने त्रैवे तरीके उन्होंने मुताबिक मैं अमल करवाया, लेकिन याद रखियो हजरत वाइल इब्ने हुजर सहाबी ने बड़े जलीलुल कदर, लेकिन आप गांव दे रिहायशी ने तकरीबन 6 महीने बाद 4 महीने बाद कदी तशरीफ लियाते सन, साल बाद आ गए, 6 महीने बाद आ गए। आप फरमाते ने मैं सहाबा नूं तकिया, सहाबा अपने हथ नमाज नूं शुरू करन लगियां मोंडियां तक चुकते ने, ते वजह की बयान करते हैं उन्होंने खुद दसिया। वो फरमाते ने मैं तकिया सी, सर्दी का मौसम है, सहाबा के जिस्मां दे उत्ते चादरां ने, चादर की वजह तो हथ उत्ते तक नहीं लैके जा सके, सहाबा ने इत्थों तक चुके जिसम उत्ते चादरां मौजूद ने, ए वजह पे बयान करते हैं। वरना ये अंदर हकीकी गल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वाली है, और ये रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत वाइल इब्ने हुजर, ये 6 महीने बाद होंदे ने, साल बाद होंदे ने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कैसी शख्सियत जिन्होंने मेरे पाक नबी का मुसल्ला भी चुकिया, मेरे पाक नबी दे नालैन शरीफैन भी चुके, मेरे पाक नबी का असा मुबारक भी चुकिया, वुजू वाला बर्तन भी चुकिया, ते हर वक्त कोल होंदा मेरे नबी नूं वुजू भी करवांदे ने। ते जदों अद्धी रात का वक्त होया ना, इलम लैन वास्ते आए, ते सुबह तक मेरे पाक नबी दे दरवाजे उत्ते बैठे रहे, दरवाजे उत्ते दस्तक नहीं दी, बेअदब नहीं होए। सुबह मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल्ला कदों दे बैठे हो, सोनिया सारी रात गुजर गई है, तुहानू याद नहीं किता, तंग नहीं किता। मेरे पाक नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तू दीन दा तालिबे इल्म है, तेरे वास्ते मैं मुस्तफा दा दरवाजा 24 घंटे खुला है। अब्दुल्ला जदों भी आएगा दीन भी दिता जाएगा, मुस्तफा दा फैज भी दिता जाएगा। इस कदर शान और अजमत जेड़ा सहाबी हर वक्त हुजूर नाल होवे ओदी गल नहीं तुसी मनदे, ते ओ जेड़े सहाबी 6 महीने बाद आ रहे हैं उन्हां दी गल नूं फोकीयत देंदे हो। सहाबा किराम ने यह फरमाया, फरमाते ने हजरत वाइल इब्ने हुजर ये गांव के सहाबी ने, दूर के सहाबी ने, एक कदी 6 महीने बाद आते सन, तो फरमाते ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ते ने जिन्होंने मुस्तफा के जोड़े भी चुके, साहिब सज्जादा व साहिबुन लालैन लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर दी जाए नमाज चुकन वाले, हुजूर दे नालैन शरीफैन चुकन वाले। ते जे अगर वंड ना होवे, पता ना लगे, ते पूछने आ जनाबे सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे कोलों हजरत अबू हुरैरा दे बारे कुछ शिया बकवास करते हैं, कहते ने जिदा नाम है बिल्लियां दा प्यो, माज़अल्लाह ए शिया कहते जे बच के रहा करो बदमज़मा करो, जाग सुन्नी जाग, ध्यान रखिया कर, जेड़ी जगह उत्ते मुस्तफा दी शान बयान होंदी होवे, मुस्तफा दे सहाबा दा जिक्र होंदा होवे, उस जगह ते महफिल विच जाया कर, मुस्तफा दी आल नाल भी प्यार कर। अल्हम्दुलिल्लाह असी सहाबा दे भी नौकर हां, हुजूर दी नस्लां दे भी नौकर, असी किसी भी फर्क नहीं पांदे। असी कहने सहाबा भी रुतबे वाले, अहले बैत अथार भी रुतबे वाले, क्योंकि सब दी निस्बत हुजूर नाल ने ना, असी ते निस्बत मुस्तफा दा ख्याल करना है। ये कहते हैं अबू हुरैरा दा ना, यदा मतलब है बिल्लियां दे प्यो, इन्हों लुगत का पता कोई नहीं, पढ़ी हुई कोई नहीं। जिथे अरबी के अंदर लफ्ज़ अब आया ना, वह मतलब सिर्फ बाप नहीं होंदा, अब का मतलब वाला भी होंदा है, अब का मतलब साहिब भी होंदा है, अब का मतलब मालिक भी होंदा है। मुख्तलिफ नोईयतां ने उहदे मुताबिक तर्जमा होंदा है। अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियां नाल मुहब्बत करने वाले, अबू का मतलब वाला, बिल्लियों वाले, बिल्लियां नाल मुहब्बत करने वाले, ये बिल्लियां पालदे सन ना। तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा की शै वे, या नबी अल्लाह हाज़ी ही हिर्रतुन, ए बिल्ली है। मेरे पाक नबी ने फरमाया व अंत अबू हुरैरा, तुसी ते बिल्लियां वाले हो। देखो ना हुजूर किस कदर प्यार दें, मेरे पाक नबी मोहब्बत दें, ठीक है, अल्लाह दे पाक नबी इस तरह अजमत दें। और कोई बदबख्त कहे कि बिल्लियां दा प्यो, नहीं नहीं, हजरत अबू हुरैरा ओ ने जिन्हां 3 सालों के अंदर 5374 हदीसां बयान करके मुस्तफा दे इल्म दे नाल लोगां दे सीनियां नूं माला माल कर दिता। ओ जनाबे अबू हुरैरा ने 3 सालों के अंदर, अज असी 9 साल 12 साल दरसे निजामी पढ़ के ते फिर 2 साल तखस्सुस का कोर्स भी करके ते बंदा तां जाके 12-14 सालों के अंदर मुफ्ती बनता है।
हजरत अबू हुरैरा तुहाडे नसीबां ते कुर्बान क्यों ना जाइए। असहाबे सुफा उन्हां दे अंदर तुसी रोशन सितारे हो। 3 साल मेरे नबी कोल पढ़ के दुनिया नूं उलूमे मुस्तफा दे नाल माला माल कर दिता है। इन्हां मसाइल दे नाल नाल यह भी याद रखियो, असी मसलक नाल नाल बयान कर रहे हैं। हजरत इमाम शाफी साहब का यह मसलक है, हजरत इमाम मालिक साहब का यह मसलक है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जनाब का यह मसलक है। उन्होंने उत्ते इतराज़ नहीं। ये सब दे सब अहले सुन्नत व जमात ने। कहो जरा सुभान अल्लाह। चारे फिका दे बानी सब दे सब अहले सुन्नत व जमात ने। इन्हां दा अकीदा है वे हुजूर अज भी मौजूद ने, कबर दे विचों मेहरबानियां फरमांदे ने। ये सब इमाम अहले सुन्नत व जमात ने। इन्हां दा अकीदा ए नहीं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह, ए अकीदा इन्हां दा नहीं, ए अहले हदीसां दा अकीदा है। असी कहने आ यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। असी ते हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे इमाम फिकाड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब दे सब अहले सुन्नत व जमात पक्के ठक्के सुन्नी ने। इन्हां दे ईमान दे अंदर शक नहीं। हाँ सिर्फ फिकी मसले में इख्तलाफ है। ओदे उत्ते मेरे पाक नबी ने पता की फरमाया? फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत दा फिका दे अंदर मसाइल भी जड़ा इख्तलाफ है अल्लाह ने रहमत बना दिता है। कोई किसे सुन्नत उत्ते अमल करेगा, कोई तरीका अपनाएगा, कयामत तक अल्लाह मुस्तफा दे तरीक़ियां नूं बाकी रखेगा। जो मुस्तफा ने कर दिता है ना वो मिटेगा नहीं। मेरे पाक नबी ने अगर रफा यदैन किया है फिर छड़े है, वेख लो अज भी करने वाला भी बाकी है, छड़ने वाला भी हो रहा है। दोवे काम हो रहे ना। मेरे पाक नबी का तरीका बाकी है। सानू उन्हां इमामां नाल इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ है तेरी कोड़ी जुबान दे उत्ते जेड़ी जदों बोले इमाम आजम दे खिलाफ बोले। इमाम आजम कौन है? पूछ इमाम मालिक दे कोल फरमांदे ने इमाम आजम अबू हनीफा ओ वे जेड़ा ऐ सतून पत्थर दा होवे ते कहन ए सोने दे, खुदा दी कसम है ओ इनू भी साबित करनगे ऐ सतून पत्थर दा नहीं वाकई सोने दा। फरमांदे ने हालांकि नजर आ रहे हैं ऐ मट्टी दे पत्थर दे टैलां लगियां ने। इमाम साहब कह देना अगर क्या सोने दे, खुदा दी कसम है इनू भी साबित करनगे। और हजरत इमाम शाफी को पूछो, आप फरमांदे ने वकुल्लुहुम अयालुन फिल फिक्ही लि अबी हनीफा, हर बंदा दीन दी समझ हासिल करने विच अबू हनीफा दा मोहताज है। वकद इमाम ये कहन ते बेवकूफा जमाने दिए झूठे तू ये गल करे इमाम आजम दे बारे तेरे मुंह नू ताले ना ला देइए। जदों बोले तेरे मुंह ते हाथ रख के ते चपेड़ ला के ए दसिए। पूछ इमाम शाफी को, पूछ हजरत इमाम मालिक को वक़्त दे इमाम दी शान की है ते वक़्त दा इमाम ओ ते दूर दी गल है। गल सुन इमाम मुहम्मद इमाम आजम दे शागिर्द दी जदों ईसाइयां दी बस्ती दे अंदर गए दीन पढ़ाया ते इतने सोहने ने ईसाई कलमा पढ़ के ते कहन लगे जे निक्का मुहम्मद एडा सोहना है ते बड़े दी शान की। आज रोंदे ने गल करन लगे आंदे ने बुखारी मुस्लिम से हमें बताएं सिर्फ हदीस, हमें तो सिर्फ वो चाहिए। ए बुखारी ते मुस्लिम हजरत इमाम आजम दे शागिर्दां दे भी शागिर्द ने, इमाम साहब दे शागिर्दां दे अगो शागिर्द। असी रुतबा इन्हां दा कम नहीं पे करदे लेकिन हक है ये। असी ते ए भी नाल कहने ना इमाम बुखारी दी शान की है व कबरुहु कद युज़ारु व युतबर्रक। फरमाया इमाम बुखारी दी कबर दी ज़ियारत भी दुनिया कर दी है ते मट्टी लेके अपने घरां विच ले जांदे ने, जाके अपने जिस्मां उत्ते मलदे ने, अल्लाह उन्हां नूं शिफावां तक।
जेड़ा हदीस दा खादिम है ओदी कबर दी शान है, ते जिन्हां दी हदीस है ओदी कबर दी शान ही कोई नहीं, क्या रुतबा ही नहीं। आला हजरत ने फरमाया, मौलाना फरमा रहे सन, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या नबी अल्लाह, ऐ मेरी जाहिरी अख तुहानू तक नहीं सकती, लेकिन सोनिया शान है ये कि जमाने उत्ते अज भी अगर अख है तो मुस्तफा दी। ए हथ चुकन का मसला ते बनने किथे ने? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहा, मौला अली मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिइज़्निल्लाह व बिअताइल्लाह व बिफज़लिल्लाह। मैं क्या मौला अली मुश्किल कुशा ने, लेकिन अल्लाह दे फजल नाल। अल्लाह ताला मुश्किल कुशा हकीकी है, जाती है, अजली है, अबदी है। मौला अली मुश्किल कुशा ने रब दे बनाने नाल, अल्लाह ने बना दिता ते बने। मौला अली ने फरमाया, मेरे पाक नबी ने की किता, बदउल कफ़ी अलल कफ़ी तहत सुर्रा। फरमांदे ने मेरे पाक नबी ने ए हथ मुबारक दाया, ए दूजे हाथ दे उत्ते मेरे पाक नबी ने कलाई दे उत्ते बन के ना ते मुस्तफा ने नाफ दे थल्ले बने हैं, नाफ दे थल्ले मेरे पाक नबी ने बने हैं। ए हदीस जिहड़ी है ना कि अल्लाह दे पाक नबी ने सीने उत्ते हथ बन्ने ने। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमांदे ने ए औरतां दे नाल तशबीह है। देखो ना औरतां हथ उत्ते बंदियां ने ना, इमाम साहब फरमांदे ने अदब दे अंदर है, बंदा नाफ दे थल्ले जदों हथ बनेगा ना, अदब भी ज्यादा होएगा, अपने आप बंदे दी गर्दन भी थोड़ी झुक जाती। फरमांदे अपने आप झुक जाएगी, बंदे नूं जरूरत नहीं कि नीवी करे, अपने आप झुक जाएगी। तो फरमांदे ने तरीका बेहतरीन है, ए हथ बन्नण दा तरीका। उस तो बाद अगली गल, बिस्मिल्लाह शरीफ बुलंद आवाज दे नाल पढ़नी है या आहिस्ता आवाज दे नाल? मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस तैयबा मौजूद, हजरत जनाब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर असहाबे किराम अलैहिम रिदवान, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हुजूर नबी पाक सरवर लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमांदे ने, हजरत अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल फरमांदे ने, सल्लैतु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान। फरमांदे ने मैं अल्लाह दे पाक रसूल, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन्हां चारां दे पिछे नमाज पढ़िए। फ़कानु ला यस्तफ्तिहून अस्सलाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कानु यस्तफ्तिहून बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमांदे ने मैं इन्हां चवां पिछे नमाज पढ़िए, ए बिस्मिल्लाह उच्ची आवाज नाल नहीं पढ़दे, ए नमाज शुरू करदे ने ते कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्थों नमाज शुरू हो रही है। अज वाले हदीस बिस्मिल्लाह उच्ची आवाज दे नाल पढ़दे ने, पढ़ लईए ते हरज नहीं है, लेकिन वेखो ना भी ते हदीस ही है ना। ये आंदे ने अनफियां कोल हदीसां कोई नहीं, इन्हां नूं पता ही कोई नहीं, इन्हां नूं हदीसां आउंदियां कोई नहीं। ए तक ले, ए सही मुस्लिम है, ज़ईफ हदीस नहीं, मोतबर मुस्तनद। हजरत जनाबे सैयदना नबी मुकर्रम सिद्दीक़ अकबर अफदलुल बशर बादस अंबिया वल मुरसलीन, दरख्शिंदा सितारे बारगाहे नबुव्वत और मरकज़ इस्लाम हजरत उमर इब्न खत्ताब और कामिलुल हयाई वल ईमान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन, ए चार शख्सियात सहाबा फरमांदे ने असी जदों भी तकिया इन्हां नूं तकिया, नमाज जदों भी शुरू करदे ने पढ़दे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्थों इन्हां दियां नमाज़ां शुरू हो रही ने। खुद नबी बाकमाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मौजूद, सहाबा दे पिछे भी। देखो ना, एक ते गल होंदी है कि जदों अल्लाह दे पाक नबी इमामत फरमा रहे ने, कुछ कहते हैं सहाबा ने बाद में क्या किया। हजरत अबू बकर की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत उमर अपने जमाना तैयब के अंदर भी हो, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जनाब का भी तरीका कार ओही, हर लिहाज दे नाल ये सहाबा दा तरीका है। जदों नमाज दे अंदर पढ़ना बुलंद आवाज जदों करनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इत्थों शुरू करना है। सुभानक अल्लाहुम्मा आस्ता पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ओ पढ़े जिन्ने करात करनी। जे इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ओ पढ़ेंगे, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। जिस वक्त असी कल्ले पढ़ रहे हैं असी सारे पढ़ेंगे। और इस मसले के अंदर इतना इख्तलाफ क्यों उछालिया जा रहा है? आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सिर्फ मुस्तहब अमल है, सुन्नत
ज्यादा तो ज्यादा सुन्नत किया जा सकता है, ना फर्ज ना वाजिब, ते रोला एडा पाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आस्ता आवाज के नाल पढ़ना भी साबित है, हदीसां दे अंदर बुलंद आवाज के नाल भी मौजूद है। असी ते फिक़ह हनफी बयान करनी है ना, लेकिन हजरत इमाम मुस्लिम ए शाफी होने के बावजूद आपने फरमाया कि हजरत नबी मुकर्रम, हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये चारों बंदे जदों नमाज शुरू करते ने, इमामत करान लगिया बुलंद आवाज के नाल पढ़ते ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अगर पढ़ते गए सहाबा दी नमाज ते हुजूर दी नमाज उच्ची आवाज के नाल इत्थों शुरू हो रही है। इस तो बाद मसला बिस्मिल्लाह शरीफ सूरतुल फातिहा दी आयत है या अलग कुरान दी आयत है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने बिस्मिल्लाह शरीफ सूरतुल फातिहा दी आयत है, उहदे भी शामिल है 7 आयतां तां पूरियां होंदियां ने बिस्मिल्लाह नूं अगर मिलावांगे। साडे इमाम साहब फरमाते ने इहदिन सिरातल मुस्तकीम तक 5 आयतां हो गईयां, गैरिल मग़दूबी अलैहिम फरमाते ने ए जितो गैरिल मग़दूबी तो शुरू करना जे ना, फरमाते ने इस जगह तो 7वीं आयत है इहदिन सिरातल मुस्तकीम 5 सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए 6 हो गईयां अलैहिम दे उत्ते। इमाम साहब फरमाते ने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, फरमाते ने ए आयत नंबर 7 है। और इमाम साहब फरमाते ने बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा दा हिस्सा नहीं, हाँ कुरान दी मुस्तकिल आयत है, पक्की आयत है, लेकिन अलग आयत है। फरमाते ने जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाह ना पढ़े उन्हें पूरा कुरान नहीं पढ़िया, बेशक सारा पढ़ देवे, जदों बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ओदा कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा, कुरान दा फैज भी हासिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान मजीद दी आयत है, लेकिन सूरतुल फातिहा दी आयत नहीं, ये अलग आयत है। ओदी 7 आयतां अपनियां पूरियां ने। इहदिन सिरातल मुस्तकीम 5 आयतां, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 6, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन एदे उत्ते 7 आयतां पूरियां हो गईयां। इस तो बाद अगला मसला है आमीन बुलंद आवाज के नाल कहनी है या आस्ता कहनी है। मेरे पाक नबी दे 3 फरमान ने इहदे उत्ते, 3 चीज़ां 3 हदीसां मुख्तसर मगर जामे। अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त तुहाडा इमाम पहुंचे ना वलद्दालीन दे उत्ते, अगवा वलद्दालीन विच दाद ते ज़ाद ये भी मसला है। असी पढ़ने वलद्दालीन ते जिन्होंने मिलाद मनान लगिया पेट भी तकलीफ होंदी है पढ़ते ने वलद्दालीन, यह भी मसला है। ते सानू आते ने मक्के ते मदीने वेखो की हो रहा है, ते लाइव ट्रांसमिशन लाओ ना, जरा टीवी लाओ तुसी भी ते तको, मोबाइल उत्ते तको इमामे काबा की पढ़ रहे ने, इमामे मदीना की पढ़ रहे ने, वो पढ़ते ने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। जड़ा असी सुन्नी पढ़ने हाँ वो सुन्नी तेनू मुबारक होवे, अरबी दा लहजा ये वे वलद्दालीन पढ़ना है, अरबी दे अंदर ज़ा शै कोई नहीं। फरमाया अरबी दे अंदर नहीं पढ़िया जाएगा। आज पूरा अरब सऊदी अरब तो लैके मिस्र दे आखिरी कोने तक पूरा अरब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़दा जा रहा है, मुस्तफा दी सुन्नत उते अमल करदा जा रहा है। वो भी ते अरबी ना, हुण भी आखो मक्के मदीने चलो, साड़ी बार ते बड़ा आंदे हो, हम तो मक्का मदीना से दीन लेके आएंगे, दीन तो वहां से निकला है। तो ये जो यहां पे कुरान और सुन्नत अपनाते हैं ये क्या कर रहे हैं? खुदा दी इज्जत दी कसमें जेड़े मंडी ते खारियां दे बंदे ने एक ही पे करते ने, ये भी यार रब दा कुरान पढ़ते ने या मुस्तफा दा फरमान पढ़ते। केड़ा है ना लोगों को आउंदा कोई नहीं, या ते सारी मनो ना मक्के मदीने वालियां दी, या ते सारियां मनो। ये भी पढ़ो वलद्दालीन, खाली ये कह लेंदे उन्होंने कह दिया शिरक है बिदअत है, उत्थे भी ते तुहाडे वर्गे उच्चियां सुथना वाले लगे फिरदे ने, ते उन्होंने दीन भी ते कुछ फैलाना है ना। सुन दीन पढ़, हजरत अबू बकर सिद्दीक दा दीन पढ़, हजरत उमर इब्न खत्ताब दा दीन पढ़, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान दा दीन पढ़, मौला कायनात दा तेनू लग पता जाएगा सहाबा की करदे रहे ने। रोंदा नौकर मैं सहाबा दा, ए कर नौकरी सहाबा दी, तेनू पता लगे मुस्तफा दी शान भी बयान करनी है, मुस्तफा दी आन भी बयान करनी। मेरे पाक नबी दे 3 फरमान ने, 3 हदीसां। अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया जदों इमाम वलद्दालीन उत्ते पहुंचे ना, उदों
फकूलू आमीन, तुसी कहो आमीन। तो किवें कहना है? सरकार दे अपने दो तरीके। पहले मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 119 उहदे उत्ते हदीस पाक मौजूद। हजरत जनाब सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोलों हदीस पाक रिवायत। हजरत अबू सईद खुदरी कौन ने? शिया आंदे ने करबला दे अंदर सहाबा गए को नहीं। हजरत इमाम आले मकाम दी शान दे उत्ते ए दाढ़ी दे सारे वाल किन्ने बटाए ने? हजरत अबू सईद खुदरी ने पटाए ने। ए यजीदियां ने हजरत अबू सईद खुदरी दी दाढ़ी सारी पट दिती सी ते कहने अगर तुसी रसूलुल्लाह दे सहाबा ना होंदे असी तुहानू कत्ल कर देंदे। ते आपने की फरमाया? फरमांदे ने दाढ़ी ते पट लई जे मेरे नबी दी सुन्नत ते लै लई, ए जानदा मैं की करां जदों तक एक कतरा भी खून दा मौजूद है मैं ए भी हुसैन दे उत्ते वारदा रवांगा। सहाबा दा किरदार ही कोई नहीं। बेवकूफो ना लेना सहाबा दा एने ईमान है। अल्लाह दे पाक नबी दा, अल्लाह दे पाक नबी दा एक एक सहाबी दरख्शिंदा सितारा है। हुजूर दी आल नू भी मनिया करो, हुजूर दे असहाब नू भी मनिया करो। ऐ नहीं माने पक्का ठक्का। मेरे पाक नबी ने फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमान व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्रुन। फरमाया अबू बकर और उमर दी मुहब्बत ऐ नहीं ईमान है, उन्हां दा बुग़्ज़ कुफर है। काफिर ना बनिया जे, अबू बकर और उमर दी मुहब्बत लेके आया जे। किस कदर ईमान दिता है, किस कदर इखलास दिता है। मेरे पाक नबी दा पहला फरमान की है जदों हुजूर ने खुद पढ़िया ना वलद्दालीन रफा बिहा सौता, हुजूर ने एदे उत्ते आवाज नू खींच के पढ़िया। एदे अंदर दो लुगता ने, एक आमीन बिल कसर, एक आमीन बिल मद। आमीन दो तरीके नाल पढ़िया जाता है। आमीन अलिफ दे उत्ते खड़ी जबर, हमजा हो गया, हमजा दे उत्ते खड़ी जबर आ गई आमीन खाली, और एक अलिफ दे उत्ते मद आ जाए आमीन। अरबी पढ़ने वाले उलमा जानते हैं आमीन बिल कसर होवे ना ते आख्या जाता है अलिफ मकसूरा वे, मद आ जाए तो अलिफ ममदूदा वे। यह सारा तस्किरा अल्लाह दे पाक नबी दे सहाबा ने दसिया। हुजूर ने आवाज नू खींच के पढ़िया, थोड़ा लंबा करके पढ़िया, यानी आमीन दी बजाय आमीन थोड़ा लंबा करके हुजूर ने पढ़िया। तो दूजी हदीस पाक दे अंदर मेरे पाक नबी ने जदों खुद वलद्दालीन तो बाद आमीन पढ़िया ना, सहाबा फरमांदे ने खफद बिहा सौता, हुजूर ने आवाज हल्की रखी है। देखो ना बुलंद आवाज भी है, आस्ता आवाज भी है। बुलंद आवाज क्यों है? ताकि इन्हों पता लग जाए वह वलद्दालीन तो बाद आमीन कहना होंदा है। ता बुलंद आवाज ना पढ़िया तो जदों सहाबा ने अमल करना शुरू कर दिता, हुजूर ने आस्ता आवाज ना पढ़िया। तीसरी हदीस जिदे तो फैसला हो जाएगा वो की है? मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया जदों तुहाडा इमाम पढ़े वलद्दालीन फकूलू आमीन फइन्नहु मन वाफका कौलुहु कौलल मलाइका गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबी। फरमाया जदों इमाम तुहाडा कहे वलद्दालीन पढ़ो आमीन, ते जिदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन दे नाल रल गई, अल्लाह ओदे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देवेगा। अच्छा दसो फरिश्तियां दी आवाज होंदी है? हुजूर की फरमा रहे ने फरिश्तियां नाल तुहाडी आवाज रल जाए, जिदी आमीन फरिश्तियां नाल रल गई। ये तो नहीं ना अजे इमाम होवे इहदिना सिरातल मुस्तकीम ते फरिश्ते पहले ही कह देना आमीन, ये तो नहीं ना है। कहना तो इको वक्त है ना, वलद्दालीन तो बाद असी भी कहना है, फरिश्तियां ने भी कहना है। वो अल्फाज के अंदर फर्क नहीं, सिर्फ कैफियत के अंदर फर्क है। फरमाया फरिश्ते तुहाडी आवाज वो भी ना सुनन ते तुसी उन्हां दी ना सुनो, जदों उन्हां दी आवाज तुहानू नहीं होंदी तुसी भी उच्ची आवाज नाल ना पढ़ो, आमीन आस्ता पढ़ लिया करो। अल्लाह दे नबी दा फरमान भी है, मुस्तफा दा फैजान भी। और दोवे चीज़ां ने ना जी बुलंद आवाज दे नाल भी, लेकिन याद रखिया जे जिहड़ी सही तरीके नाल बुलंद आवाज वाली हदीस नहीं मिलेगी। हमेशा रफा दी आवाज होंगे, रफा दा मतलब बुलंद करना भी होंदा है, रफा दा मतलब खींच के पढ़ना भी होंदा है, जरा लंबा करके पढ़ना। जेड़ा आगे मैं करातां दा इख्तलाफ अर्ज कर चुका, आमीन और आमीन जो पढ़ांगे ना आमीन एवे रफा बिहा सौता, आवाज नू जरा खींच के पढ़िया, थोड़ा लंबा करके पढ़िया। समझ आ रही गल दी कि समझ नहीं आ रही? दोस्तों भाइयों जरा दस्यो, अगर लंबे चौड़े इल्मी मसले समझ ना भी ना हो, कम अज कम इन्ना ते तुसीं कह ही सकते हो ना जेड़े तरीके नाल असी नमाज पढ़ने आ वो भी हदीस तो साबित है। इन्ना ते कह ही सकते हो ना, इतना अगो जवाब देंदे रहा करो तो फिर कोई गल नहीं, तो जिथे लोड़ पै गई इंशाअल्लाह असी भी हाजिर हाँ। लेकिन याद रखो अद्धी रात तक
बहन का यह मतलब नहीं होता कि जिवें आए हो उंज ही चले जाओ, कुछ ना कुछ कुरान भी लैके जाया करो, नबी का फरमान भी लैके जाओ। कोई ना कोई ज़हन भी गल होनी चाहिए। किसी बंदे सामने गल हो तो कहे यार जी असी पढ़ने आए गलत है, ये तका किथे गलत है, साबित कर। ये तुसी भी क्या करो, हर बारी मिलाद का सबूत देना ये साडे जिम्मे नहीं लगे। कदी ये भी पूछया करो मना किथे यार, विखा तो सही मना किथे, ये भी तो तका ना मना किथे। क्योंकि कुरान का हुक्म है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। यहूदी ते ईसाई कहते सन या यहूदियां जन्नत जाना है या ईसाइयां। ईसाई कहते सन ईसाइयां जाना है, यहूदी कहते सन असा जाना है। ते दोवे ही आंदे सन मुसलमाना को नहीं जाना। खुदा ने फरमाया सोने महबूबा इन्हां कोलों पुछो तो सही, दलील ते लियाओ ना, अपनी जन्नती होने की भी दलील दियो, मुसलमाना दे जन्नती ना होने की भी दियो। जे असी मिलाद का सबूत देना है तो तुसी मिलाद दे ना मनाने उत्ते भी दलील लियाओ ना। अपनी बारी चुप कर जाते हो। किसी जगह उत्ते कयामत तक कोई माई दलाल नहीं दस सकेगा कि कुरान ने क्या मिलाद ना मनाओ या मुस्तफा दे फरमान ने क्या मिलाद ना मनाओ। कुरान दे अंदर हुक्म है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। अल्लाह दा फजल, अल्लाह दी रहमत मिल जाए ते खुशियां मनाया करो। ओ फिर बहना नहीं, फिर घर विचों निकलिया करो, मुस्तफा दे जलसे करया करो, मुस्तफा दी अजमत दे चर्चे करया करो। हालांकि हो सकता है कुरान का हुक्म होना चाहिए सी, अल्लाह का फजल ते रहमत मिले ना, फल याबुदू इबादत करया करो, फल यरकाऊ रुकू करया करो, फल यसजुदू सजदे करया करो, फल यसुमू रोजे रखया करो। ये नहीं आया पूरे कुरान विच। अल्लाह ताला ने सिर्फ इको बारी फरमाया फल यफरहू, इको बारी फल यफरहू। ते कदों फरमाया जदों खुदा दा फजल ते रहमत मिल जाए। अल्लाह दा फजल कीए फरमाया मेरे पाक रब ने या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन 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 कबीरा। ऐ नबी असी तुहानू गवाही देण वाला बना के भेजिया, खुशी दी खबर सुना के अल्लाह दे करीब करन वाला बना के भेजिया, डर दी खबर सुना के जहन्नम तो बचान वाला बना के भेजिया। असी तुहानू अपनी तरफ अपने हुक्म दे नाल बुलान वाला बना के भेजिया। सोहणिया असी तुहानू चमकदा होया चिराग बना के भेजिया है। ते ईमान आड़ियां नू दस दियो अल्लाह ने मैनू भेज के तुहाडे उत्ते बड़ा फजल फरमा दिता है। ए रुतबे अल्लाह दा फजल हुजूर ने महबूब तुसी इन्हां नू फरमा दियो अल्लाह ने मैनू भेज के तुहाडे उत्ते एहसान किया, फजल किया। और फजल भी छोटा नहीं, फदलन कबीरा, बड़ा फजल किया, बहुत बड़ा। ते रहमत कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखो ना पूछते ने देखे जी तफसीरें उठा के देखे, वो तुम्हारी जलालैन भी ये कहती है, वो सावी वाले भी ये कह रहे हैं, वो देखे तबरी से लेके कहां तक तफसीरें जा रही हैं। कोई कहता है फजल इस्लाम है, कोई कहता है रहमत कुरान है। असी केड़ा इनकार करने हैं? कुरान की आंदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोने रहमत तुसी हो ते 2023 वास्ते नहीं, सारियां जाना वास्ते, सारियां जाना वास्ते। खुदा दा कुरान ने फरमाए खुशी करया करो, वजह वे मेरी रहमत भी मुस्तफा है, मेरा फजल भी मुस्तफा है। ते जदों मुस्तफा आवे फिर खुशी मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया हर खुशी नालों बेहतर है मेरे नबी दा मिलाद करना। हर नेमत नालों अफसल वाला वे, इबादत अफसल वाला, पाक रब नू राजी करना बड़ा अफसल वाला, इस तो वड्डी कोई शय नहीं। लेकिन पाक रब ने फरमाया नेकियां भी जमा कर दियो, इबादतां भी जमा कर दियो। लेकिन सुनो सारी जिंदगी दी नेकी एक पासे जमा पूंजी, एक पासे मेरे नबी दा मिलाद मनाना एक पासे। ए नहीं मैं कहंदा नमाज दी लोड़ कोई नहीं, लेकिन नमाज किदे सदके मिली है? मुस्तफा दे सदके। कुरान मिलिया मुस्तफा दे सदके, रब रहमान मिलिया मुस्तफा।
हर शय है महबूब दी, महबूब दी सीरत तैयबा, उसवाए हसना, अखलाके करीमाना, ए सब तो पहले। लेकिन अखलाक कदों बनया जदों सोना आया। या तो विचों मिलाद कर दियो ना, मिलाद या तो विचों कर दियो तो कबो खाली सीरत उत्ते चल लेने तो कोई बंदा नहीं चल सकता। पहले मनना पवेगा कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। खाता है कुल कायनात में हर बंदा, खाता है कुल कायनात में हर बंदा सदका हसनैन के नाने की। खुशी है आमिना के लाल के दुनिया में तशरीफ लाने की। पहले हुजूर दा मिलाद मनना पवेगा, फिर मुस्तफा दी सीरत भी है। ते असीं ये कहने मिलाद मुस्तफा मनाओ, सीरत मुस्तफा अपनाओ, दोवें चीज़ां उत्ते अमल करो, कोई हरज नहीं। आमीन दे उत्ते एडा रौला पाया जे ते अगे चल के जदों इमाम कहंदा है समी अल्लाहु लिमन हमीदा ते रब्बना लकल हम्द भी ऊंची आवाज ना पढ़ लिया करो। हदीसां भी ते भी है। देखो ना मेरे पाक नबी ने फरमाया जदों तुहाडा इमाम कहे ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा फकूलू रब्बना लकल हम्द, जदों जोर ने फरमाया वला दालीन इमाम पढ़े तो कहो आमीन, ओ तो उच्चा पढ़ दो। तो सरकार ने यह भी बयान फरमाया जदों इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द भी क्या करो, इत्थे आस्ता क्यों पढ़ दो? ये हदीस नहीं, ये बुखारी नहीं, ये मुस्लिम नहीं, क्या ये हदीसा रसूलुल्लाह दियां नहीं? दोहरापन नहीं चलेगा, दोगली पॉलिसी काबिले कबूल नहीं। जे इत्थे पढ़ते हो रब्बना लकल हम आस्था आवाज दे नाल ते आमीन भी तुहानू आस्था ही कहनी पवेगी। हदीसां ते होंदियां ने जिन्हां उत्ते सारा बंदा इक्को जिहा अमल करे। ये तो नहीं ना अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, पोला जा एक उत्ते अमल कर लिया तो दूजे नूं छड़ दिता, इंज किवें हो सकदा है? देखो जी हुजूर फरमा रहे हैं बला आलमुल गैब, मेरे पास गैब नहीं है, मैं गैब नहीं जानता। देखे कुरान है भाई, कुरान है भाई, पढ़ के देखो, तुम्हारे नबी कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। तो यह भी तो कुरान ही है ना, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह आलिम गैब हकीकी जाती असली अबदी है ते किसे नू गैब दे उत्ते इतला नहीं देंदा। हाँ अपने रसूलां विचों जिन्हां नू चुन लैंदा है उन्हां नू गैब अता कर देंदा। ऐ तेनू कुरान नहीं नजर आया या ये आयत विचों कर दे? नहीं नहीं, मनना पवेगा अल्लाह आलिमुल गैब हकीकी तौर ते वे मुस्तफा अल्लाह दे बनाने नाल। मुस्तफा करीम नू अल्लाह ने इल्म दिता, जिथे इल्मे गैब साबित है वो अल्लाह दी अता है, तो जिथे नफी है वो जाती नफी है। मैं जाती इल्मे गैब नहीं रखता, जो भी है खुदा दा फजल हो रहा है, सब खुदा दा फजल है। तो खुदा दा फजल किन्ना है? ना खुदा ने खोलिया ना कदी मुस्तफा ने खोलिया। फअौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे की तरफ वही कर दी जो कर दी, जो मैं वही कर दी है। रब ने बयान ही नहीं किया कि मैं इल्मे गैब कुल्ली दिता या जुजी, ते तेनू केड़ी तकलीफ है? तू विचों फुलन लग पवे कि कुल्ली है कि जुजी, तेनू केड़ी तकलीफ है? कुरान उते अमल कर। रब ने जड़ा दे दिता मुस्तफा ने भी उंजी बयान किया है फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, फरमाया जो कुछ आसमाना विच है ते जो जमीना विच है सब मुस्तफा ने जान लिया। हुजूर फरमाते ने मैं सारा जान लिया लेकिन खोलिया कोई नहीं। उस मां नू जड़ा कुरान विच है ना, मेरे पाक नबी ने हदीस दे उत्ते भी अपने इतलाक उत्ते रहन दिता है। मेरे पाक नबी ने ना इल्मे गैब कुल्ली किया ना जुज़ी किया, फरमाया जमीना आसमाना विच जो कुछ है मुस्तफा ने जान लिया। अज कोई और बंदा कह सकता है कि मैं भी नबी वर्गा? जे नबी वर्गा है तो ये दस आसमाना जमीना विच की है? तेनू ते पता नहीं कि जमीन के थल्ले कितनी मखलूकात ने, दरिया ने, बड़े बड़े समंदर, ये पता नहीं? ये भी बयान किया ते आमिना ते लाल ने बयान किया, सब कुछ दसिया। अज साइंसदान 20वीं सदी का बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा आइंस्टाइन, वो कहता है मैं 1,86,000 मुरब्बा मील की दूरी तक तकन वाला एक आला तैयार कर लिया, दूरबीन खुर्दबीन ऐसी मैं बना ली। 1,86,000 मुरब्बा मील की दूरी तक मैं तक सकना, ये वो कहता है। लेकिन कहता है इस तो उत्ते कितना आसमान है आदम मैनू पता ही नहीं,
मैं जानता ही नहीं। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया मा बैनल मसीरतु मिनल अर्दी इला समा मसीरतु खम्सिमियति आमीन। मेरे नबी ने फरमाया जमीन तो लेके आसमान तक 500 साल का फासला है। पता उन्होंने होंगे जिन्हें तकिया हो या जड़ा जानता हो। जदीद आलात टैक्नोलॉजी भी उत्थे नहीं चलती जिथे मुस्तफा की निगाह चलती। आमीन दे मसले तो अगे चलिए। आ गई गल हुण रफा यदैन दी। आमीन तो बाद समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द भी हो गया। हुण रुकू दे अंदर जाना तो कईयां ने शरारत करनी ना हत्थां नूं चुक लैना रफा यदैन करदे ने। बुखारी दे अंदर भी हदीस मौजूद है, मुस्लिम दे अंदर भी मौजूद है। रफा यदैन साडे पाक नबी ने कीता है। रुकू दे अंदर जान लग्या भी हुजूर ने कीता है, जदों रुकू विचों उठे ने फिर भी कीता है, सजदे विच जान लग्या भी कीता है। यह साडे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका कार रहा है। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 102 मकतबतुल मीज़ान लाहौर दी छपी हुई किताब। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों नमाज शुरू की है उदों हुजूर ने रफा यदैन किया है। व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूई जदों रुकू किया फिर भी रफा यदैन किया है। व इज़ा रफा रअसहु मिनर रुकू रुकू तो जदों सर उठाया फिर भी हुजूर ने रफा यदैन किया है। फरमाते ने यह सारा मामला है, लेकिन आंदे ने यह सब मामला अपनी तरफ। उस तो बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की फरमाते ने वो फरमाते ने रआ रजुलन यरफउ यदैहि फी सलात इंद रुकू व इंद रफ़इ रअसिहि मिनर रुकू। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कौन ने? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे नवासे ने, दोतरे। हजरत सिद्दीक़ अकबर दे दोतरे नवासे ने। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम दे पुत्र ने। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम कौन ने? साडे पाक नबी दी फुफी हजरत सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्हां दे सक्के पुत्र ने। हुजूर दे फुफी ज़ाद जिन्हों कज़न लोग कहंदे ने, कज़न हुजूर दी फुफी दे पुत्र ने हजरत जुबैर इब्न अव्वाम। उन्हां दे पुत्र हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। ते इन्हां दी मां कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर दी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया ज़ाकिया अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक। हजरत आयशा तो सिद्दीका दी वड्डी हमशीरा हजरत आयशा नालों 10 साल वड्डियां ने। हजरत अस्मा दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। इन्हां ने एक बंदे नूं तकिया, रुकू भी जान लगा ना ते रफा यदैन किया। जदों उन्हें सिर चुकिया रुकू विचों फिर करन लगा, आपने फरमाया ला तफअल, आज तो बाद इंज ना करी। फ़इन्न हाज़ा शैउन फ़अलहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरकहु। एक काम होवे जेड़ा मेरे पाक नबी ने पहले किया भी है फिर मुस्तफा ने छड़िया भी। उन्हें बुखारी ये पढ़ो, ये तुहानू नहीं आउंदी, ओ ते बड़ी आउंदी जे जिदे भी रफा यदैन है। भाई रफा यदैन किया करो, बुखारी कह रही है कर लो रफा यदैन। ते ए किन्ने छड़ना है? ए भी मेरे नबी दा तरीका है। मेरे नबी दा तरीका मुहद्दिसीन ने बयान किया है। सोना मुस्तफा रफा यदैन करदा भी रहा है, मुस्तफा ने छड़िया। देखो ना मुहद्दिसीन दा कितना एतदाल है, कितनी इंसाफ पसंदी है, कितना बड़ा अदल है। जो जो हुजूर ने किया मुहद्दिसीन ने बयान किया है। देखो ना हुजूर करते रहे उन्होंने भी बयान किया है। मेरे पाक नबी ने छड़ दिता उन्होंने भी बयान किया। तो जेड़ा करते रहे हुजूर ओ तू बयान करें, तो जेड़ा हुजूर ने छड़ दिता लोगों को दसा ही ना। गुमराह करन दी लोड़ नहीं, कुरान दा दामन फड़ ले, मेरे नबी दे फरमान दा दामन फड़ ले। और फिर सुनो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दी पहले मैं हदीस अर्ज की थी कि जनाब ने रफा यदैन किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे कोल हदीस पाक आप फरमाते ने काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदैहि इंदर रुकूई व इंद रफ़इ रअसिहि मिनर रुकू। फरमाते ने मेरे पाक नबी ने रफा यदैन रुकू भी जान लगिया किया भी है, तो फिर उन्होंने जदों रुकू विचों उठे ने फिर भी किया है। उस तो बाद फरमाते ने काना फी इब्तिदाइल इस्लाम, ए इब्तिदाई इस्लाम भी सी। सुम्मा तरकहु, फिर मेरे पाक नबी ने छड़ दिता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ही फरमा रहे ने। और मुहद्दिसीन दा कायदा है जदों एक रावी कह देवे ना किसी हदीस दा ए कम होया ते ए कम नहीं भी होया, आदे ने जिहड़ी नफी वाली हदीस होंदी है ना ओहदे उत्ते अमल किया जाता है। नफी वाली हदीस के उत्ते अमल किया जाता है। फिर जनाब दा अपना अमल की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने रफा यदैन बाद विच नहीं किया। हुजूर दा जदों विसाल हो गया ना रफा यदैन नहीं किया। ए भी मुहद्दिसीन फरमांदे ने
एक पासे हदीस होवे कोली, एक पासे होवे फेली। कोल जिदे अंदर कोल मुबारक है, गल इरशाद हो रही है। फेली जिदे अंदर प्रैक्टिकल अमल करके दिखाया जा रहा है। अद ने उस सूरत के अंदर जेड़ा अमल हो जाए ना, फिर अमल दे उत्ते हमेशा एतबार होंदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दा अपना अमल मुबारक है, वे रफा यदैन नहीं करते रहे तो फरमाते ने हुण रफा यदैन नहीं होएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दी अगे गल सुनी जे, एक कूफा दे अंदर आए ना तो लोग कहन लगे हजरत कदी हुजूर जैसी नमाज ही पढ़ के सिखाओ, तुसी सहाबी रसूल जी हो, तुसा हुजूर दा चेहरा तकिया मेरे नबी पिछे कुरान पढ़िया जे। और ऐसे सहाबी ने जदों मेरे पाक नबी ने जिन्ना दी वादी दे अंदर जिन्ना नूं कलमा पढ़ाया ना हुजूर दे नाल, उदों भी यही सन, उदों भी यही सन ते कल्ले गए ने जिन्ना दी वादी भी जाके ना मेरे पाक नबी फरमान लगे अब्दुल्ला अगे नहीं जाना, इत्थे ठहर जाओ। सुनिया अगे की है? फरमाया मैं जिन्ना नूं तबलीग करन लगा ते तुसी इत्थे ठहरो। सुनिया मैं कल्ला मेरा की बनेगा? मेरे पाक नबी ने दायरा बनाया ना, फरमाया अब्दुल्ला जदों तक इस दायरे विच रहोगे तुसी महफूज रहोगे। खुदा दी कसम है ए मुस्तफा दियां खाली लकीरां नहीं, ए खुदा दा इज़न है, ए खुदा दा फजल है। ए अब्दुल्ला तुहाडी किस्मत उत्ते कुर्बान क्यों ना जाइए, मुस्तफा दी संगत भी मिली है, मुस्तफा दी बशारत भी मिली। मेरे पाक नबी ने फरमाया जदों तक इत्थे रहोगे, और ये दायरा बना के सानू भी दस्या है, जदों तक हुजूर दी गुलामी विच रहोगे, जदों तक अपने आप को लिमिटेड रखोगे, इस दायरे विच रहोगे, बचे रहोगे, शैतान हमला नहीं करेगा। मुस्तफा नू छड्डोगे ते किधरे दे भी नहीं रहोगे। आ बंदे फड़ मुस्तफा दा लड़, जे जन्नत जाना ही ते मुस्तफा दी शान भी बयान करया कर, कुरान भी बयान करया कर, नबी दा फरमान भी बयान करया कर। ए सारियां चीज़ां अपना, हर शय उत्ते अमल कर जे तू जन्नत जाना है। हुण बुखारी शरीफ है तो बुखारी शरीफ तो बंदा नस ते नहीं सकदा, तो ए तफसीर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप जनाब दी जड़ी बाकायदा पूरी सनद दे नाल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप दे कोलों रिवायत की गई। हजरत उबैदुल्ला महमूद बिन मुहम्मद राजी ये फरमाते ने हजरत अम्मार बिन अब्दुल मजीद ने मैनू दस्या, वो फरमाते ने हजरत अली इब्ने इसहाक ने मैनू दस्या, वो फरमाते ने मुहम्मद इब्ने मरवान ने मैनू दस्या, वो फरमाते ने हजरत कल्बी ने मैनू दस्या, वो फरमाते ने मैं हजरत अबू साले कोलों रिवायत किया है। हजरत अबू साले बयान करते हैं मैं जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास कोलों रिवायत किया है। और जिहड़ी आयत करीमा मैं शुरू में पढ़ी है ना, कद अफलहल मुमिनून, ओ मोमिन कामयाब ने, असले दा मौका तर्जमा करन दा होना है क्योंकि नाल तफसीर है ना। कद अफलहल मुमिनून, ओ मोमिन कामयाब ने। केड़े मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, जेड़े अपनी नमाज़ां दे अंदर खुशू करदे ने, रब कोलों डरदे भी ने, तवज्जो भी अपने रब वाली रखदे ने। खुशू दा मतलब है दोवे होने चाहिए, नमाज वल तवज्जो कामिल इल्लाह अपने पाक रब दी बारगाह विच, और रब कोलों डरना भी है। दोवे चीज़ां होण ना तो फिर खुशू बंदे दा पूरा होंदा है। अगली गल बात भी करने आ, सानू ते खुशू दा पता नहीं लगता, मेरे पाक नबी नू ये भी पता है, मेरे पाक नबी ये भी जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस गल की तफसीर करके ना कि केड़े मोमिन कामयाब ने, आपने इरशाद फरमाया मुखबितूना, जेड़े डरदे ने झुके रहंदे ने, ए कैफियत होवे खुदा दे अजाब तो गिरफ्त तो, ए कैफियत होवे ना डरन। मुतवादियूना, आजजी करदे ने, ला यल्तफितूना यमीनम वला शिमाला, नमाज विच खड़े होके ते सज्जे खब्बे तकदे नहीं। वला यरफाऊना अयदियहुम फिस सलात, नमाज विच रफा यदैन नहीं करदे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे ने जड़ा रफा यदैन ना करे ओ खुशू वाला है। क्यों? हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने मेरे पाक नबी ने फरमाया, हजरत जाबिर बिन सामुरा उन्हां कोलों हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद, मेरे पाक नबी ने फरमाया माली अराकुम, ऐ सहाबा की हो गया, मैं तुहानू इंज क्यों तकिया है, ला तरफाहू अयदियकुम फिस सलात, नमाज विच रफा यदैन ना करया करो, का अन्नहा अज़नाबु खैल शम्सिन। सरकार ने फरमाया जिमें सरकश घोड़ियां दिया दुम्मा कर दिया ने, इंज ना करया करो। मेरे पाक नबी ने फरमाया उसकुनू फिस सला, नमाज दे अंदर जरा सुकून करया करो।
हुजूर फरमाते ने जिमें किसी मालिक का सरकश घोड़ा होवे ना ते अपनी दुम मारे कदी इंज ते कदी इंज, सरकार फरमाते ने इंज ना करया करो, इब्तदाए इस्लाम विच है सी, अज नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्यों बयान किया है? फरमाते ने ये मेरे पाक नबी का तरीका नहीं, लिहाजा जड़ा नमाज भी रफा यदैन करे, आप फरमाते ने ओदा खुशबू खुजू नहीं। साडा इमामां नाल इख्तलाफ नहीं, साडा इख्तलाफ होना नाल है जड़ा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नूं भौंकदा है, आप दी शान नूं पहचानदा नहीं। इमाम आजम ते ओ ने, मेरे पाक नबी ने फरमाया अगर इल्म, अगर दीन, अगर इस्लाम, अगर ईमान 4 लफ्ज बयान किते ते 70 हदीसा मौजूद ने, 70 मुख्तलिफ संदा दे नाल। मेरे पाक नबी ने फरमाया अगर ईमान लौ कान दीनु इंद सुरैया लौ कान ईमानु इंद सुरैया लौ कान इस्लामु इंद सुरैया लौ कान दीनु इंद सुरैया, अगर दीन, ईमान, इस्लाम और इल्म सुरैया सितारे तक भी चले जाना, फरमाया फारिस दा एक बंदा उथों भी जाके ले लवेगा। मुहद्दिसीन फरमाते ने, मेरे पाक नबी ने फरमाया इल्म अगर सुरैया सितारे तक भी चला जाए, उथों भी वक़्त दा इमाम ले लवेगा, ओनू अबू हनीफा किया जाता है। ऐ 70 संदा दे नाल रिवायत है, छोटी गल नहीं। मेरे पाक नबी फरमा रहे ने इल्म अगर सुरैया सितारे ते भी चला जाए ना, यानी एडा मुश्किल हो जाए इल्म पढ़ना, जिमें अज महंगाई का दौर है, या इल्म हकीकी किसी को मिलता ना होवे ते बड़े उरूज उत्ते होवे, बड़ी बुलंदी ते होवे। मेरे पाक नबी फरमाते ने उथों भी एक बंदा फारिस दा ले लवेगा, फारसी जुबान, फारसी नस्ल। मुहद्दिसीन ने फरमाया हालांकि तबयीद सहीफा फी मनाकिबी अबी हनीफा, ये हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है, और वो शाफी ने, बावजूद शाफी होने के हजरत उन्होंने लिखा खुदा दी कसम है ए हदीस हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दे हक विच है। और अरखैलातुल हसन फी मनाकिब नौमान हजरत इमाम हजर अल मक्की अश-शाफी अल हैतमी, आपने भी इरशाद फरमाया खुदा दी कसम है ए हदीस पाक मेरे पाक नबी ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दी शान भी बयान की है। देखो ना, शाफी होकर भी उन्होंने शाना बयान करन तो तू बयान ना करें, उन्हों का ना लेना भी पसंद ना करें। इमाम शाफी फरमाते ने ओ तू मोहताज है अबू हनीफा दा, मोहताज है, मोहताज है। जे दीन पढ़ना ते सिखना ही अबू हनीफा दे दरवाजे ते आ जा, दीन भी मिल जाएगा, तेनों ईमान भी मिल जाएगा। हजरत जनाब नबी मोहतरम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दा तरीका मुबारका, जिस वक्त मेरे पाक नबी 2 रकतां पढ़ के ना, 4 रकत वाली नमाज की गल है, 2 रकतां पढ़ के ना ते आले हदीस कहते हैं जलसा इस्तिराहत करया करो। जलसा इस्तिराहत ਇਹਦਾ मतलब होंगे 2 रकात पढ़ के ना ते थोड़ी देर बह जाना है। मसलन अब्दू व रसूल तक तुसी पढ़ लिया ना, थोड़ी देर और तुसी बैठोगे, जल्दी नहीं खड़े होंगे। हालांकि असी की आने अब्दू व रसूल पढ़ के फौरी खड़े हो जाओ। अगर इत्थे बंदा फौरी खड़ा ना होवे, तीसरी रकत का जोड़ा क्याम है वह फर्ज है, वो अंदर बिला वजह अगर देर करेगा तो सजदा साहब वाजिब होएगा, अगर वह भी अदा ना किया तो बंदे की नमाज नहीं होएगी। साडे इमाम साहब ये फरमाते हैं, लेकिन ये कहते हैं 2 रकात पढ़ के ना ते जलसा है इस्तिराहत ये करना जरूरी है। ते हदीस पाक की है, मेरे पाक नबी दा अपना अमल मुबारक की है। सहाबा फरमाते ने काना यनहदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सुदूरी कदमैही, साडे पाक नबी अलैहिस्सलाम 2 रकातां तो बाद जलसा इस्तिराहत नहीं करते, हुजूर ठहर दे कोई नहीं। साडे पाक नबी ए पैर दा अगला हिस्सा जिहड़ा पब हुंदा है ना, साडे पाक नबी ओदे उत्ते सीधा खड़ा हो जांदे ने। ते पब्बां उत्ते बंदा तां ही खड़ा हुंदा जब बवे सही तरीके नाल ना, पब्बां उत्ते तां ही बंदा खड़ा हुंदा ना। सहाबा फरमांदे ने साडे पाक नबी उत्थों ही सीधा खड़ा हो जांदे ने। ये कहंदे ने पहली रकात के अंदर भी तुसी सजदा दूजा कर लिया ना तो जरा बह लिया करो, दूजी विच भी बया करो, तीसरी रकत के अंदर भी दूजा सजदा करके जरा बैठया करो। ये जलसा इस्तिराहत है। साडे इमाम साहब फरमांदे ने हजरत रसूलुल्लाह सजदे विचों ही अपने पैरों के पब्बां उत्ते खड़े हो जाते हैं ते दसदे पे ने ऐ तुहाडे पाक नबी दी सुन्नत है, जदों दूजा सजदा कर लो पहली ते तीसरी रकात दा ते सीधे खड़े हो जाया करो। ए अंदाज है, ए तरीका कार है हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और नमाज के अंदर उंगली उठाना, तशहुद के अंदर रफ़उ सबाबा फी तशहुद, इस मसले का असल नाम है। जदों अत्तहियात बैठे ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दे उत्ते अल्लाह इलाहा
इत्थे तुसी उंगली खड़ी करनी होंदी है, इल्लल्लाह उत्ते रखनी होंदी है। हुण कुछ बंदे जिहड़ा ना वो उंगली उठा के पहले हत्थ इंज हुंदा ना, जदों उंगली चुकदे ने उंगली इंज ही कर लैंदे ने, अगों तोड़ तक इंज ही पई रहिंदी। और कुछ जिहड़े ने अहले हदीस ये इंज इंज करदे रहिंदे ने। यह तरीका इन्हां दा अहले हदीसां दा। रफ़उ सबाबा फी तशहुद की असल मसला है। इस मसले दे उत्ते मेरे पाक नबी दे कोलों 21 तरीके मौजूद ने, 21 तरीके मुख्तलिफ अंदाज ने। जिस सहाबी ने जो तकिया उहदे मुताबिक उन्हें बयान कर दिता, क्योंकि सहाबा के पिछे नमाज़ां पढ़ रहे हैं और बाद दफा सहाबा तकदे ने। मसलन देखो ना बुखारी शरीफ है, सहाबा फरमांदे ने पढ़ी नमाज तकिया मुस्तफा दा चेहरा है। सहाबा फरमांदे ने ते दूजे सहाबा ने पूछा जेडे जरा बाद में जिन्हें कलमा पढ़िया या जेडे दूर दे सहाबा ने, सहाबा क्या हुजूर जोर ते असर विच भी करात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं जोर ते असर? चूंकि मठी आवाज भी पढ़ना होंदा है तो पूछा जा रहा क्या हुजूर पढ़ते हैं? सहाबा कहते जी हाँ पढ़ते हैं। वो कहते की निशानी है? आदे ने हुजूर की दाढ़ी मुबारक हरकत करती होंगी है। देखो ना हुजूर सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा दी जियारत कर रहे हैं मुस्तफा दी। अज एक बंदा आखे हुजूर दा चेहरा ना तकिया करो, जियारत मुस्तफा, ख्याल मुस्तफा, तसव्वुर मुस्तफा, नमाज भी चाहो जाए ते नमाज नहीं होंदी। सहाबा आंदे ने जदों तक चेहरा मुस्तफा ना तकिए सानू सुकून भी नहीं होंदा, साड़ियां नमाज़ां भी नहीं होंदियां। नमाज होंदी तां है जदों चेहरा है वदुहा दी जियारत कर लैने। ऐ सहाबा दे नजरियात ने, ऐ तरीका कार अंदाज है। 21 तरीकों के नाल यह मसला साबित है। और इस मसले के उत्ते 21 हदीसां तकरीबन मौजूद ने जिन्हां दे अंदर यह बयान किया गया। एक हदीस पाक विच यह भी बयान है, इस तरह उंगली उठाओ कि 53 का गिरोह बन जाए। हुण 53 की हुंदा है? किहड़ा बंदा इहदे उत्ते अमल कर सकदा? उंगलियां दे नाल किवें 53 बनाओगे? मुहद्दिसीन जिहड़े जमहूर ने ना मुहतात, वो कहंदे ने उंगली उठाना सिर्फ मुस्तहब है, ना ये फर्ज है ना वाजिब ना सुन्नत मुअक्कदा है, मुस्तहब चीज़ है। तुसी उठा लो तां भी बेहतर है, ना उठाओ तां भी बेहतर है। यानी ये बगैर भी नमाज हो जाती है, नमाज भी कोई हरज नहीं। लेकिन उलमा फरमाते हैं अगर उठा ही लवो, देखो तुसी रुकू भी जाते हो फिर बाद में सीधा खड़े होंदे हो कि नहीं, या रुकू च लटके रहंदे हो, सजदे भी जाके ते बंदा सजदे विचों दोबारा वापस होंदा या उत्थे ही रह रहिंदा है। फरमाते ने जिवें रुकू भी जाके वापस होंदे हो, जिवें सजदे भी जाके ते वापस होंदे हो। कहते हैं इस तरह उंगली जिमें चुकी जे ना, जिस हालत तो चुकी जे उस हालत उत्ते वापस भी लिया करो। यानी नमाज भी एक तरीका भी है ना, जेड़ा काम तुसी करना है, रुकू करना है, सुजूद करना है, तो सब वापस भी तो होना है ना। कहते हैं उंगली का भी एक कमाल है, जदों इनू एक दफा चुकोगे ना पहली हालत के उत्ते वापस भी लियाओगे। नमाज की यही कैफियत है, यही सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उन्हां कोलों साबित है। लिहाजा इंज इंज करदे रहना या इंज रख लेना ये कोई फर्ज वाजिब चीज़ां नहीं है, मुस्तहब मसला वे। तुसी अगर ये बिल्कुल भी ना चुको तभी तुहाडी नमाज हो जाती। तो इस तो इलावा और जगह ने, कई ऐसिया जगह ने जिन्हां जगह उत्ते तुसी कर सकते हो। मसलन एक बंदा वजू कर रहा है, वजू करके जड़ा बचिया पानी है ये उदों हो सकता है जो बंदा बर्तन विचों लैके वजू कर रहा है। जड़ा बचिया पानी है वो खड़े होकर पीने का हुक्म है, मुस्तहब है एक बंदा खड़ा होकर पीवे, बह के पी लवे तो भी कोई हरज नहीं है। हुण एक बंदे ने जो पानी वगैरह पी लिया उन्हें की करना है, आसमान वाल अपना चेहरा चुक के ना, आसमान वाल चुक के तो कलमा शहादत पढ़ेगा। ये हदीस पाक भी बाकायदा साबित है। उलमाए फिका फरमाते हैं जदों आसमान वाल चेहरा चुके तो जुबान तो पढ़े ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ते नाल उंगली भी इंज कर लवे। ए उलमा फुकहा फरमा रहे हैं, हदीस नहीं है, फुकहा फरमा रहे हैं कि इंज भी नाल कर लवे ना ते आदे ने उस बंदे नूं कितना सवाब है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इस तरह किया, आपने फरमाया भी है। हजरत रसूल पाक दे कोलों हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बयान किया, जेड़ा बंदा वजू करके वजू दा बचिया पानी पी लवे, आसमान वाल चेहरा करके ते कलमा शहादत पढ़ लवे, अल्लाह ताला उस बंदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदा है। मिन अय्यिहा शाअ तदखुल, तू जिदे विचों चाहना है ओदे विचों दाखिल हो जा, कोई तेरे उत्ते किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। बंदे जिदे विचों चाहना ना तो ओदे विचों खड़ा हो जा। इत्थों तक सी साडी नमाज के अहकामात। दूजा मौजू मेरे जिम्मे लगाया गया मिलाद की शरई हैसियत और जुलूस। ये उत्ते सिर्फ 5 मिनट के वास्ते, ज्यादा बयान नहीं। मिलाद तुसीं कुरान पाक विचों सुन चुके हो, अल्लाह का फजल ते अल्लाह की रहमत हुजूर ने फरमाया जदों ये मिल जाए ना तो फिर खुशियां मनाया करो। एक गल मुस्लिम शरीफ मेरे को मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 346,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਤੈयबा मौजूद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हदीस पाक दे रावी आप फरमाते ने कि असी मस्जिद के अंदर सहाबा बैठे था, साढ़े पाक नबी तशरीफ लाए, हुजूर फरमान लगे सहाबा अद्धी रात का वक्त हो गया, इत्थे बह के की पे कर दो, यानी मेरे पाक नबी रहमत ने ना दुनिया वास्ते, सहाबा दुनिया इशा की नमाज पढ़ के सो गई, इत्थे की कर रहे हो? या नबी अल्लाह का जिक्र पे करने इस गल दे उत्ते अल्लाह ने सानू दीन इस्लाम की तरफ हिदायत दी है, तो सोने अल्लाह ने तुहानू गल के साडे उत्ते एहसान कर दिता है, अल्लाह ने एहसान कर दिता तुहानू भेज के। तो सहाबा की दसना चाहते ने? फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और जब तक बिके ना थे आका कोई पूछता ना था या रसूल अल्लाह मेरे आका आपने हमें खरीद के अनमोल कर दिया है। या नबी अल्लाह दा जिक्र पे करने आते तुहाडा मिलाद पे मनाने आ, सहाबा कसम चुक के दसो यही कम है कि और भी कोई? कसम चुको। मेरे पाक नबी दे सहाबा ने कसम चुक के दस दी, सोनिया खुदा दी कसम है अल्लाह दा जिक्र पे करने आ तुहाडा मिलाद पे मनाने आ। मेरे पाक नबी ने फरमाया सहाबा किसे शक दी वजह तो तुहाडे कोलों कसम नहीं चुकवाई, लेकिन वजह ए वे वलाकिन्नहु वतानी जिब्रील फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। तुहानू दसना में सहाबा मेरे कोल ते जिब्रील आए ने, सहाबा ने नहीं किया सोनिया तुसी बशर असी भी बशर, तुसी खांदे पींदे हो असी भी खांदे पीने आ, सानू जिब्रील दा पता नहीं लगा, तुहानू किवें पता लग गया? नहीं, ए सहाबी ने इन्हां दस दिता नबी नबी होंदा है, उम्मती उम्मती होंदा है। तरीका दस्या, फरमाया मेरे कोल ते जिब्रील आए ने, उन्हां खबर दित्ती है अल्लाह ताला तुहाडे दीवानियां दे चर्चे करदा पिया, ए जेड़े तुहाडा रब दा जिक्र पे करदे ने तुहाडा मिलाद पे मनांदे ने, अल्लाह ताला तुहाडे इन्हां नौकरां दे ते खादमां दे चर्चे करदा पिया। अल्लाह ताला इस शान वाला कि कादरे मुतलक है, ਉਹਦੇ बावजूद जमीन के उत्ते बैठन वाले तुहाडे गुलामां नूं खुदा ने याद रखे। या नबी अल्लाह तुहाडे गुलामां दे उत्ते फखर कर रहा है, चर्चे उन्होंने कर रहे हैं। और दूसरा मेरे जिम्मे लगाया गया जुलूस की शरी हैसियत कि जुलूस कढ़ना चाहिए या नहीं। ये अंदर साफ गल है कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने मिलाद अपना खुद मनाया है रोज़ा रख के, यह असल रूह है। फीही अना वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, यह भी मुस्लिम के अंदर मौजूद कि जिस दिन मैं पैदा होया ना उदों सोमवार है, तो जो कुरान की पहली वही नाजल हुई है उदों भी सोमवार है। मेरे पाक नबी सोमवार का रोज़ा रखते सन। सहाबा पूछया सोने हर सोमवार का रोज़ा रखते हो? फरमाया क्यों ना रखा, वजह ए वे सोमवार वाले दिन मैं पैदा होया, सोमवार वाले दिन मेरे उत्ते कुरान नाजिल होया है, मैं जश्न मिलाद भी रोज़ा रख के मनाना, जश्न कुरान भी रोज़ा रख के मनाना। ए असल रूह है ना, हुजूर दे कोलों साबित हो गई। हुण हर बंदा अपने अंदाज दे अंदर जिवें चाहे वो मिलाद मना सकदा है। हाँ गलत तरीके राइज ना करे, औरतां ते मर्द कट्ठे नहीं हो सकते, ये मिलाद नहीं है। मॉडल बना के कबेदा ओदे कोल तवाफ करना नहीं है, ये तरीके गलत ने। यह तरीके छड़ के लाइटां लाओ, झंडियां लाओ, झंडे सजाओ, यह सब मेरे पाक नबी दा मिलाद है, सब खुशी करनी है। जलूस दे उत्ते सही मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 419 जिल्द नंबर 2 ऐ दसिया गया मेरे पाक नबी गारे सोर दे विचों निकले 3 दिहाड़े ते 3 रातां रह के, ते जदों 3 दिहाड़े ते 3 रातां गुजारियां ना मेरे पाक नबी दे नाल कौन ने? हजरत सिद्दीकी अकबर। हजरत सिद्दीकी अकबर नाल ने। अगो जेड़ा बंदा तकदा ओ कहंदे ने खुदा दी कसम है सानू पता ही कोई नहीं लगदा इन्हां विचों नबी केड़ा है, सिद्दीकी अकबर केड़ा है। सिबगतल्लाह, मेरे पाक नबी ने अल्लाह वाला रंग हजरत सिद्दीकी अकबर उत्ते चढ़ा दिता है। दुनिया तकन वाली तकदी है, सिद्दीकी अकबर भी नबी नजर आउंदे पे। ओ ते सिद्दीकी अकबर ने ना जिन्हां दुकानदारी नहीं चलाई, जदों धुप लगी ना मेरे पाक नबी दे जिस्म उत्ते, उन्हां चादर अपनी ला के हुजूर दे जिस्म उत्ते दे के ते कहन लगे सोहणेओ नौकर ते मैं हां, ऐ ते मेरे ताजदार बैठे, ताजवर ऐ ने, मैं ते नौकर। हालांकि दुकानदारी ते चल गई सी ना, मेरे पाक नबी ने रंग ते चढ़ा दिता ना, रंगत तब्दील हो गई, चेहरा तब्दील हो गया, रौनक आ गई, सब कुछ होया। लेकिन सिद्दीकी अकबर है इन्हें दसिया मैं मुस्तफा दा यार भी हाँ नाले वफादार भी हाँ। ये दसिया सिद्दीकी अकबर ने। तो जड़ा हुजूर नाल वफादारी ना करे ओदा ते ईमान ही कामिल नहीं होंदा। हजरत सिद्दीकी अकबर ये फरमांदे ने गार विचों जदों निकले ना थोड़े जे फासले दे उत्ते हजरत अबू बरजा असलमी सहाबी रसूल ने इन्होंने कलमा पढ़ लिया, रस्ते विच आए ने।
इन्हें की किया, हुजूर दी बारगाह विच अर्ज़ करते हैं, या नबी अल्लाह, लश्कर तो अगे ही जा रहा है, सोने तुहाडा जलूस तो अगे ही जा रहा है, मैं झंडा ना बना लवां। मेरे पाक नबी ने मना को नहीं किया। उन्हें सिर का इमामा ला के ना सोटी उत्ते लटका के ते लहराते गए ने ते पढ़ते गए ने, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ऐसे आबादी शान है। और जो मेरे पाक नबी चलते चलते मदीना आए, तफसीली वाक्य लंबा लेकिन मुख्तसर, जो हुजूर मदीना पहुंचे ना, 7 दिहाड़े या 10 दिहाड़े मदीना वालिया ने हुजूर का इंतजार किया है, क्योंकि मेरे पाक नबी ने कुछ दिन वादी कुबा के अंदर भी गुजारे ने, जी मदीना तो 3 मीलों के फासले थे मेरे पाक नबी ने गुजारे। ये सारे बंदे तकरीबन जवाल के वक्त के करीब करीब, चाश तो बाद का वक्त जवाल के करीब करीब, इस वक्त के दौरान ना रोजाना घरों विचों निकलते सन, शायद अज हुजूर की आमद हो जाए, क्योंकि ना किस कदर खुशी है उन्होंने, शायद अज हुजूर आ जाए। अल्लाह के पाक नबी जो तशरीफ लियाए ना, तो जेडे बुढ़े मर्द सन ना, वो चढ़ गए छत्तां उत्ते, औरतां भी छत्तां उत्ते, ते सहाबा जेडे मर्द ने तगड़े, ये गलियां विच बाहर निकल आए, बच्चे भी बाहर निकल आए, 7 साल 8 साल दियां छोटियां बच्चियां ये भी गलियां विच आ गईयां। ते बच्चियां की कहंदियां ने, तला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल बदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। बच्चियां कहंदियां ने, साडे उत्ते ते 14वीं दा चन्न तलू होया है, सनिया दी घाटियां तो ते साडे उत्ते शुक्र अदा करना वाजिब है। अज असीं भी ते ए कहने आ, या अल्लाह असीं इस काबिल नहीं सा, तेरा फजल हो गया, अपना प्यारा महबूब तो सानू अता कर दिता है। वो बच्चियां पढ़दियां ने, वाजब शुक्र अलैना, साडे उत्ते शुक्र अदा करना फर्ज है कि हुजूर आ गए। मा दा लिल्लाहि दाई, अल्लाह वल बुलाण वाले सोने महबूब आए। ए बच्चियां ने नाता पढ़ियां ते जेडे बच्चे ने और तगड़े नौजवान मर्द, उन्हें की किया है, देखो ना मुस्लिम शरीफ के अंदर अल्फाज ने कि ये निकले ने किथे, फिर तुरुक, मदीने की गलियां ते रस्तियां विच निकले ने। और निकल के ए जलूस ही होंदा, जेड़ा गली विच निकल जाए वो जलूस ही नहीं होंदा। ए जलूस लैके जदों निकले ना, ते की आदे ने, युनादूना, उन्हें पुकारे है, ए जेड़े आंदे हो, निदा रसूल ना करो, निदा गौसे आजम ना करो, पुकारिया ना करो। ए मुस्लिम शरीफ है, युनादूना, सहाबा पुकार दे रहे ने, या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदू या रसूल अल्लाह। सहाबा पुकारे है, उन्हें जुलूस भी कढ़े है, मेरे नबी थे नारे भी मारे। ऐ सहाबा दी शान। मरहबा मरहबा मरहबा। ए लैटा लानियां हजरत उमर ने लाइया ने लैटा, मजमा उस ज़बाइद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत इमाम हैसमी फरमाते ने, इसनादुहु सही हुन, सनद बिल्कुल सही है, कोई एतराज नहीं। हजरत उमर ने लैटा लाइया, जदों हजरत उबई इबन काब नूं तरावी दा इमाम बनाया ते 20 रकातां शुरू करवाइयां। हजरत उमर इबन खत्ताब ने, हजरत उबई इबन काब कारी कुरान बेहतरीन, आप पे करात कर देना तो दुनिया पीछे खलोती है। हजरत उमर कहने लगे, एडा बड़ा काम है, दुनिया कुरान सुन रही है, तो इन्होंने वास्ते तो लैटा होनी चाहिए, मस्जिद सजानी चाहिए है। हजरत उमर ने यमन तो शाम तो लैटा मंगवा के मस्जिद के अंदर लाइया ना, तो हजरत उमर दियाँ ये लैटा जगमग कर दियाँ, जगमग चमक दमक उजाला तक के जदों मौला कायनात हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद के अंदर आए ना, तो लैटा लगियां तकियां वेखियां, आपने दुआ दी, नव्वरल्लाहु कब्रका या उमर इब्नुल खत्ताब कमा नव्वरता मस्जिदना। ऐ जनाबे उमर, जिवें साडी मस्जिद रोशन कीती जे, मैं अली दुआ करना अल्लाह तुहाडी कब्र रोशन फरमाए। हजरत उमर ने लैटा लवाइयां ने। अज आदे लैटा कित्थों आ गईयां? असल भी लैटा नहीं तुहानू लगदियां ने मर्चां, ते ए लगन गियां कयामत तक। क्यों? आला हजरत ने सानू टारगेट ही बड़ा लंबा दिता है। वो कहते ने 2023 ते 50 तक नहीं, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, और जब तक दम में दम है रसा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम सानू सब नू नमाज़े पंजगाना ता आदि बनाए, कुरान अजीम की तिलावत करके पढ़ के सुन के समझ के अल्लाह ताला अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।